औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लूप्स इन सी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में लूप्स किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। ये लूप्स के टाइप है। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास 3 किस्म के लूप इस्तेमाल होते हैं। एक है वाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप और तीसरा है डू वाइल लूप। व्हाट आर लूप्स? A loop executes the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. A loop consists of two parts: a body of a loop and a control statement. The control statement is a combination of some conditions that direct the body of the loop to execute until the specific condition becomes false. The purpose of the loop is to repeat the same code a number of times. लूप हमारे पास क्या करता है? एक स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट करता है, तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक वो फॉल्स नहीं होता। तो ये हमारे पास many time until the stated condition become false. A loop consists of two parts: a body of a loop and a control statement. हमारे पास लूप में दो हिस्से होते हैं, एक लूप की बॉडी और दूसरा स्टेटमेंट। The control statement is a combination of some conditions that direct the body of the loop to execute until the specific condition become false. हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट हमने गिवन होता है, दिया होता है। तो जब तक वो फॉल्स नहीं होता तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, और जब वो फॉल्स हो जाता है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूशन बंद होता है। तो हमारे पास ये लूप का काम है। ये हमारे पास फिगर है। हमारे पास यहाँ लूप एंट्री है, यानी हमारे पास यहाँ लूप एंट्री है। जब टेस्ट कंडीशन, जब जो कंडीशन हमने दिया होता है वो फॉल्स नहीं होता तो हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। यानी हमारे पास जब ट्रू होता है तो वो हमारे पास क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और जब पास हो जाता है तो वो हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट की तरफ आ जाते हैं, एग्जीक्यूशन बंद हो जाते हैं। जब तक ट्रू होता है तो हमारे पास लूप जारी होता है, एग्जीक्यूशन जारी होता है, रनिंग होता है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्रामेटिकल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, अ लूप इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास लूप्स की टाइप किस पर डिपेंड करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं। एक हमारे पास है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप। तो हमारे पास लूप की 2 टाइप्स है, एक एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो आगे जाते हैं कि ये किसे कहते हैं। इन एन एंट्री कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। It is also called as a pre-checking loop. Entry control loop हम जब कंडीशन दिया है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूशन से पहले चेक करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जो कंडीशन हमने दिया होता है वो हम कंपाइलर पहले चेक करता है। तो पहले कंडीशन को चेक करना और बाद में एग्जीक्यूट करना, इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। हमारे पास कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप,
और इसको हम प्री चेकिंग अप लूप भी कहते हैं। इन एग्जैक्ट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट चेकिंग लूप। और एग्जैक्ट कंट्रोल लूप में हमारे पास क्या होता है, पहले एग्जीक्यूशन होता है और बाद में कंडीशन चेक होता है। तो ये हमारे पास इसको एग्जैक्ट कंट्रोल लूप कहते हैं। उसमें पहले कंडीशन चेक करता है एंट्री कंट्रोल लूप में और बाद में एग्जीक्यूशन होता है। और एग्जैक्ट कंट्रोल लूप में पहले एग्जीक्यूटिंग होता है और बाद में कंडीशन चेक करते हैं, और उसमें कंडीशन पहले चेक करते हैं और बाद में एग्जीक्यूटिंग होते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के दो टाइप होते हैं लूप के, एक एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जैक्ट कंट्रोल लूप। ये फिगर मैंने बनाया है कि मैं आप लोगों को इससे समझा सकूं। पहले हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर हमें कंडीशन दिया होता है, यानी कंडीशन हम देते हैं, तो कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे पास एग्जीक्यूट वाइल ब्लॉक कोड, तो इसकी तरफ कंपाइलर जाता है, एग्जीक्यूशन यानी करता है, सिंपल अल्फाज में यानी एग्जीक्यूशन करता है। और फिर हमारे पास फिर कंडीशन चेक करता है, फिर अगर ट्रू फिर एग्जीक्यूशन, फिर कंडीशन चेक फिर ट्रू फिर एग्जीक्यूशन। अगर फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूशन कोड स्टॉप होता है। तो हमारे पास ये हो गया सिंपल डायग्राम, यानी हमारे पास जब कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू तो हमारे पास एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स तो इसकी तरफ जाते। तो ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है, इससे आप लोगों को समझ जाएंगे। द कंट्रोल कंडीशन मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड, otherwise the loop will execute an infinite number of times. The loop that does not stop executing and process the statements number of times is called as an infinite loop. An infinite loop is also called as an endless loop. हमारे पास अगर कंडीशन दिया है और अगर वो हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट होता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होता है, स्टॉप होने की कोई भी चांसेस नहीं होता, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट लूप होता है और इसको हम एंडलेस लूप भी कहते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जब हमारे पास द loop that does not stop executing and processing the statement the number of time is called as infinite loop। तो हमारे पास जो कंडीशन यानी हम देते हैं वो स्टॉप नहीं होता, वो बार बार एग्जीक्यूट होता है और इसकी स्टॉप होने की चांसेस नहीं होता, तो हमारे पास इनफाइनाइट लूप होता है और इसको हम एंडलेस लूप भी कहते हैं। C programming language provides three types of loop constructs: the while loop, डू वाइल लूप, फॉर लूप। हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में तीन टाइप के लूप इस्तेमाल होते हैं, एक है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप कैन बी एड्रेस्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप, इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। हमारे पास वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। हमारे पास 3 स्टेप में वाइल लूप कंप्लीट होता है। एक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी हम एक वेरिएबल देते हैं, यानी इंट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। अगर हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, यानी हमारे पास x वेरिएबल है तो वो इंटीजर यानी हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये एक वेरिएबल है। अब कंडीशन की तरफ जाते हैं कि हम कंडीशन देते हैं कि ये ग्रेटर देन 10 है या इक्वल टू 10 है, ये आप लोगों पर डिपेंड करते हैं कि कंडीशन क्या देते हो हम। यहाँ मैंने कंडीशन दिया है कि x लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमारे पास कंडीशन ये है। अगर ये इसके अंदर कंडीशन ट्रू होता है तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो वो हमारे पास नॉट एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमारे पास इंक्रीज होता है, यानी x प्लस प्लस हमारे पास ये है इंक्रीमेंट हो, ये है हमारे पास डिक्रीमेंट हो। तो हमारे पास और ये है कि कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, 2। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है और इसके साथ हम 2 जमा करें यानी 2 ऐड करें तो वो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा
तो 2 आएगा। तो इंक्रीमेंट इस तरह होता है। और फिर अगर इंक्रीमेंट हो गया तो 4 आएगा। तो ये 2 4 6 8, तो ये हमारे पास इस तरह इंक्रीमेंट होगा। एडिशन हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल के साथ 2 ऐड होगा, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ हमारे पास एक्स यहाँ अगर हमारे पास यहाँ माइनस होता तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाइल लूप में 3 स्टेप है। एक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर हम कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये हमारा हो गया वाइल लूप। अब हमने एक सेंटेंस दिया है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये तो समझाने के लिए कि कैसे प्रोग्राम। पहला हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, जो हमने बताया कि x इक्वल टू 0, ये हमारे पास एंड x इक्वल टू 0, ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियल। फिर हमने कंडीशन दिया था पिछले, हमने कहा x लेस देन और इक्वल टू 10, ये हमारे पास कंडीशन था। फिर हम स्टेटमेंट देते कि क्या, और फिर हमारे पास यानी प्रिंट नंबर स्टेटमेंट में हम यानी प्रिंट नंबर लिखते थे, या जो भी आपकी मर्ज़ी है लिखते हो। और इंक्रीमेंट में हमारे पास या इंक्रीज होगा या डिक्रीमेंट, डिक्रीज एक्स माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट हो गया। और डिक्रीमेंट हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है, छोटा सा प्रोग्राम है कि हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h वाइल्ड में, फिर हमारे पास यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया, और फिर हमने x को वैल्यू असाइन किया 1। फिर हमने कंडीशन अप्लाई किया, और फिर हमने स्टेटमेंट दिया, और फिर हमने इंक्रीमेंट लगाया। तो ये हमारे पास प्रोग्राम हमने लिख लिया। प्रोग्राम में हमने पहला इनिशियलाइजेशन x, फिर हमने x इक्वल टू 1, फिर कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू 10, फिर हमने फ्रेंड नंबर लिखे हैं, और फिर इंक्रीमेंट लगाया है। आउटपुट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर प्रिंट हो गए। ये किस तरह प्रिंट होंगे, तो इसको देखो। अगर हम x इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ से x इक्वल टू 1, अगर ये ट्रू हो गया, x कंडीशन चेक करता है x लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होता है x लेस देन 10 के बराबर है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो हमारे पास स्टेटमेंट की तरफ कंपाइलर आ जाता है, चेक करते हैं। तो हमारे पास ये 1 एग्जीक्यूट होगा आउटपुट में, और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 2 बन जाएगी। फिर 2 चेक करेगा कि x लेस देन और 2 लेस देन और इक्वल टू, तो 2 भी ट्रू हो गया 2, तो हमारे पास स्टेटमेंट में 2 एग्जीक्यूट होगा आउटपुट में। और फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 बन जाएगा, और 3 भी लेस है 10 से, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। और वो 4 भी लेस है 10 से, तो हमारे पास 4 एग्जीक्यूट होगा, और 10 तक जाएगा। 10 भी इक्वल टू 10 है, तो दूसरा यानी 10x, अगर x की वैल्यू 10 हो गए तो वो 10 की बराबर है, तो वो भी एग्जीक्यूट होगा, 10 बन जाएगा। और अगर हमारे पास अब 11 हम देते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन पास हो जाता है, तो ये नॉट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन इसी तरह होता है। ये आउटपुट है 1 2 3 4 5। अब for loop is used to execute a set of statements repeatedly
repeatedly until a particular condition is satisfied. We can say it is an open-ended loop. For loop हमारे पास particular condition repeatedly यानी स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई यानी होता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, यानी हमारे पास फॉर लूप में हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन होता है, एक कंडीशन होता है और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रैकेट में गिवन होता है और हमारे पास फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बाद सेमीकोलन होता है। इन फॉर लूप वी हैव एग्जैक्टली टू सेमीकोलन, वन आफ्टर इनिशियलाइजेशन एंड सेकंड आफ्टर द कंडीशन। हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन के बाद और दूसरा कंडीशन के बाद सेमीकोलन होता है। और in this loop we can have more than one initialization or increment decrement separated using comma operator, but it can have only one condition. एक मज़े की बात जो फॉर लूप में है वो है कि हमारे पास यहाँ इनिशियलाइजेशन एक से ज़्यादा भी होता है जो कामा से सेपरेटेड यानी अलग होता है। तो हम फॉर लूप में एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन भी यूज़ करते हैं। और जो लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि हमारे पास ओनली वन कंडीशन होता है और इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम एक से ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर लूप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी हम इसको फॉलो करेंगे फॉर लूप में। नंबर 1 है कि इट फर्स्ट इवैल्यूएट द इनिशियलाइजेशन कोड। पहला हमारे पास इनिशियलाइजेशन कोड चेक होगा। अगर प्रोग्राम में पहले इनिशियलाइजेशन चेक होगा, फिर कंपाइलर हमारे पास कंडीशन चेक करता है और फिर इसके बाद हमारे पास कंपाइलर अगर ट्रू होता है कंडीशन तो हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर इसके बाद हमारे पास कंपाइलर किसको आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन, यानी हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ आता है। और व्हेन द कंडीशन इसमें बिकम फास्ट इट एग्जिट। अगर हमारे पास गलत हो गया कंडीशन तो हमारे पास कंपाइलर आउटपुट यानी बाहर जाता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। तो हमारे पास 5 बातें जो फॉर लूप में अहम है। एक है इट फर्स्ट इवैल्यूएट द इनिशियलाइजेशन कोड। नंबर 2 देन इट चेक द कंडीशन एक्सप्रेशन। नंबर 3 इफ इट इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द फॉर लूप बॉडी। नंबर 4 देन इट इवैल्यूएट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन एंड अगेन फॉलो फ्रॉम स्टेप 2। और नंबर 5 व्हेन द कंडीशन एक्सप्रेशन बिकम फास्ट इट एग्जिट द लूप। तो ये हमारे पास 5 बातें अहम है फॉर लूप में। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमें कहते हैं कि नेचुरल नंबर प्रिंट करो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करो और नेचुरल नंबर प्रिंट करो। हैश इंक्लूड stdioh वर्ल्ड में पर हमारे पास क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन और फिर हमारे पास यानी हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ये तो हमारे पास वेरिएबल एंड एक्स है, वेरिएबल एक्स, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेकिन इस प्रोग्राम में हम इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले वेरिएबल एंड एक्स यानी इंटीजर एक्स वेरिएबल है, फिर हमारे पास x इक्वल टू 1, फिर x लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन दिया है, फिर x प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट। तो हमारे पास यानी लूप ब्लॉक यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है x की क्या वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो हम यानी अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 देते हैं, x इक्वल टू 1, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे x लेस देन, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 हो गया, फिर हम चेक करेंगे कि x लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो हमारे पास कंपाइलर डायरेक्ट स्टेटमेंट यानी ब्लॉक लूप ब्लॉक की तरफ बॉडी की तरफ आता है। तो हमारे पास आउटपुट में 1 एग्जीक्यूट होगा और फिर हमारे पास यहाँ से फिर
इंक्रीमेंट की तरफ चला जाता है। और इंक्रीमेंट हमारे पास 1 से 1 के साथ एक 1 और जमा होगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा। और 2 फिर कंडीशन अब चेक करेगा कि 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू होता है तो फिर हमारे पास लूप बॉडी चेक करता है तो हमारे पास 2 एग्जीक्यूट होगा। फिर 3 चेक करेगा और 3 लेस देन और इक्वल टू 10 है तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। इस तरह 4, इस तरह 5। और जब x की वैल्यू 11 तक पहुंच जाती है तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होता है, क्योंकि x कंडीशन हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है तो हमारे पास ये फॉल्स होती है तो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है। तो यहाँ इस तरह एग्जीक्यूशन होता है। और हमारे पास में आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया आ जाएंगे। ये हमारे पास अगर हम यहाँ /n इस्तेमाल करें तो हमारे पास आउटपुट में इस तरह आएंगे। और ये अगर /n नहीं इस्तेमाल किया नेक्स्ट लाइन तो हमारे पास एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर लूप की हो गया है। और इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ जो है हमारे पास डू वाइल लूप। अब हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डू वाइल लूप है, पहली बॉडी एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद वाइल हमारे पास कंडीशन चेक करेगा। तो हमारे पास डू वाइल लूप में पहली बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर टेस्टिंग द कंडीशन करेगा। अब इंग्लिश क्या कहते हैं ये जो इन सम सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप बिफोर टेस्टिंग द कंडीशन। तो मैंने जो पहले बताया कि वो हमारे पास पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूट बॉडी करते हैं to execute body of the loop before testing the condition. Such situation can be handled with the help of do while loop। यानी हम अगर पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं और बाद में कंडीशन चेक करते हैं तो वो हमारे पास क्या कौन सा चीज़ इस्तेमाल होगा, डू वाइल लूप इस्तेमाल होगा। डू स्टेटमेंट evaluate the body of the loop first and the condition is checked using while statement। यानी हमारे पास पहला बॉडी एग्जीक्यूट होगा और बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे while की मदद से। It means that the body of the loop will be executed at least once even through the starting condition inside while is initialized to be false। यानी हमारे पास do while loop में हमारे पास एक बार ज़रूरी एक बार कंडीशन यानी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक करेगा। अगर पास भी हो जाता है तो हमारे पास एक बार यानी पहले इससे पहले हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट में बॉडी आएगा। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप की फंक्शनलिटी है। अब हमारे पास ये है डू वाइल की सिंटैक्स। पहले डू बॉडी एग्जीक्यूट, डू हमारे पास काम करता है एग्जीक्यूशन, यानी हम यहाँ जो बॉडी देते हैं तो वो पहले आउटपुट में एग्जीक्यूट होगा। और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं। हमारे पास इस प्रोग्राम में मांगते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 10 मल्टीपल ऑफ 5 मानते हैं तो हम इंक्लूड stdioh ये तो हर किसी को पता है वर्ल्ड में। इसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल है एंड a और i। a को हमने 5 वैल्यू असाइन किया है, a को हमने 5 वैल्यू और i को हमारे पास 1 वैल्यू है। और पहले डू वाइल में हमारे पास क्या काम करता है, डू वाइल हमारे पास पहला जो हम कंडीशन यानी बॉडी देता है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा ज़रूर, इसमें कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू, हम पहले बॉडी में क्या मांगते हैं, a क्रॉस i। तो a हमारे पास 5 है और i हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 5 आउटपुट में एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन नीचे जो कंडीशन है वो पास भी हो जाए तो पहला जो बॉडी है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम इंक्रीमेंट लगाएंगे, i इज इक्वल टू ++1। तो हमारे पास पहले i की वैल्यू 1 है और इंक्रीमेंट के बाद जब हम इसको 2 हो जाएगा और फिर नीचे
अगर हमारे पास i लेस देन और इक्वल टू 10 है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है, क्योंकि i हमारे पास 2 हो गया, वो 10 से कम है, तो हमारे पास फिर do की तरफ आ जाता है। और do में हमारे पास क्या है, a क्रॉस i, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई i की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो गई और 10, तो ये नीचे जाएंगे। इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास do में जो पहली बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद नीचे कंडीशन ट्रू होता है तो वो फिर एग्जीक्यूशन जारी रहता है, यानी फिर do को आ जाता है और फिर नीचे अगर एग्जीक्यूशन लूप यही हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास एग्जीक्यूशन बंद होता है, यानी हमारे पास i की वैल्यू 10 से ऊपर हो जाता है तो हमारे पास एग्जीक्यूशन फॉल्स हो जाता है, तो हमारे पास फिर कंडीशन एग्जीक्यूट करना बंद होता है। तो ये हमारे पास डू वाइल में है। डू वाइल में हमारे पास पहला जो बॉडी है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद हम कंडीशन की तरफ आ जाते हैं और कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू हो गया तो फिर डू में जो बॉडी है उसकी तरफ आता है और एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास पहली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स भी हो जाते हैं तो हमारे पास एग्जीक्यूशन पर कोई असर नहीं होता है, यानी हमारे पास जो पहला एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। पहला कंपाइलर यानी प्रिंट a क्रॉस i ये हमेशा आउटपुट में होगा, इसके बाद कंडीशन पर डिपेंड करेगा, कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूशन होगा, अगर पास होता है तो नहीं होगा। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप है और हमारे पास आउटपुट में 5, 10, 15 ये किस तरह आता है हमारे पास, क्योंकि बॉडी में हमारे पास एक क्रॉस आई था और ए हमारे पास 5 था और आई हमारे पास 1 था और 5 1 ज़ार 5 ये, और फिर इंक्रीमेंट आई के वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, आई का वैल्यू 2 बनता है और 5 2 ज़ार 10 तो 10 बनता है, फिर इंक्रीमेंट होता है 3 और 5 3 ज़ार 15 और फिर इंक्रीमेंट होता है 5 4 ज़ार 20, फिर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट हमारे पास एक ओनली वन वैल्यू 1 यानी 1 ऐड होता है आई के वैल्यू के साथ, और फिर हमारे पास 5 होता है और 5 हमारे पास 25 फिर 30, तो ये हमारे पास 6 इंक्रीमेंट होता है, फिर हमारे पास 30, इस तरह जारी होता है। तो ये हमारे पास आउटपुट में एग्जीक्यूशन होता है, तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता। और ये हमारे आज का लेक्चर है द एंड, और जिस चीज़ को आप नहीं समझते तो हम नीचे कमेंट में लिख लें, और जिस किसी ने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रहे हो। वस्सलाम।